सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह। आजकल एक सवाल बड़े ज़ोर व शोर से किया जाता है कि दीनी मदारिस से साइंसदान पैदा क्यों नहीं होते। इस सवाल से मैं चंद एक बातें अर्ज करूंगा, उम्मीद है आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। 1857 की जंग आज़ादी से पहले दुनिया भर के अंदर जो इस्लामी सल्तनतें कायम थी या खिलाफत के नाम पर इस्लामी इक़्तिदार आलम के अंदर मौजूद था, हम उनका अगर निज़ाम तालीम देखें तो वो बिल्कुल बाकमाल था, ज़बरदस्त था। तालीमी निज़ाम उनका बिल्कुल यकसा था। दीनी और दुनियावी उलूम के लिए अलहदा इदारे कायम नहीं थे। जहाँ पर कुरान पढ़ाया जा रहा था, तफसीर पढ़ाई जा रही थी, उलूम कुरान पढ़ाए जा रहे थे, हदीस पढ़ाई जा रही थी, उलूम हदीस पढ़ाए जा रहे थे, फ़िक़्ह पढ़ाई जा रही थी, उसूल फ़िक़्ह पढ़ाया जा रहा था। इसी तरह अरबी दीगर उलूम फ़नून जिस तरह हो गया, ये सर्फ हो गई, नहव, बलागत, ये पढ़ाई जा रही थी ना। बिल्कुल इसी तरह दुनियावी उलूम फ़नून भी उसी छत के नीचे ही पढ़ाए जा रहे थे। वहाँ फल्कियात होती थी, वहाँ हय्यत को पढ़ाया जा रहा था, हिंसे को पढ़ाया जा रहा था, जबर को पढ़ाया जा रहा था, वहाँ पर रियाजी पढ़ाई जा रही थी, साइंस की दीगर शाखें भी वहाँ थी और साइंस के अलावा भी जो दुनियावी फ़नून थे वो पढ़ाए जा रहे थे। वहाँ पर जो है ना, जहाँ मुफस्सिर पैदा हो रहे थे उन इदारों से, जहाँ मुहद्दिस पैदा हो रहे थे, जहाँ पर फ़क़ीह पैदा हो रहे थे, जहाँ सरफ़ी पैदा हो रहे थे, नहवी पैदा हो रहे थे, मंतकी पैदा हो रहे थे, वहाँ पर साइंसदान भी पैदा हो रहे थे। एक तरफ इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी पैदा हो रहे थे, एक तरफ जो है वो इब्न नुजैम पैदा हो रहे थे, एक तरफ जो है वो फ़क़ीह अबुल लैस जैसी हस्तियाँ पैदा हो रही थी, इमाम गज़ाली जैसी हस्तियाँ पैदा हो रही थी। तो इसी तरह जो ना वो इन्हीं इदारों से ही दूसरी तरफ जाबिर बिन हयान भी पैदा हो रहा था, इब्न हसन भी पैदा हो रहा था, अल खारज़मी भी पैदा हो रहा था, इसी तरह इब्न रुश्द भी पैदा हो रहा था, इसी तरह जो है वो निज़ामुद्दीन पैदा हो रहा था, इसी तरह जो है ना वो अल-बैरूनी पैदा हो रहा था। मतलब ये सारा कुछ एक छत के नीचे था और एक ही छत, उसी छत से जो ना मुफस्सिर मुहद्दिस भी निकल रहे थे, फ़क़ीह भी निकल रहे थे, साइंसदान भी निकल रहे थे। फिर 1857 की जंग आज़ादी के बाद बैरूनी साजिशों से और आलमी साजिशों से यह सिलसिला हुआ कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को अलग किया जाए, कि दीनी तालीम वाले जो है ना वो कुरान, हदीस और इनके मुतालिक उलूम फ़नून को लेकर चलेंगे और दुनियावी तालीम वाले जो है ना वो साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर चलेंगे। उस वक्त से चल रहे हैं। अब सवाल दीनी तालीम वालों से ये बनता है कि जब से तुम सिर्फ दीनी उलूम फ़नून को लेकर चल रहे हो, उस वक्त से तुमने क्या किया? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीनी इदारों ने उस वक्त से जो कुछ किया, आप देख सकते हैं कि 4 दांगे आलम के अंदर बिलखुसूस उलमा पाकिस्तान और पाकिस्तान के दीनी मदारिस का जो है वो डंका बज रहा है। और दूसरी तरफ जिन्होंने ठेका लिया था कि भाई हम स्कूल और कॉलेज वगैरह के नाम पर जो है वो अलहदा इदारे बनाते हैं, इसमें हम ओनली साइंस और साइंस से मुतालिका चीज़ों को लेकर चलेंगे, दुनियावी उलूम फ़नून को लेकर चलेंगे। वहाँ क्या हुआ? 4 दांगे आलम तो दूर की बात है, एक दांगे आलम के अंदर भी उनका डंका नहीं बज रहा। अक़वाम आलम इनसे बहुत आगे चली गई है। जबकि दीनी मदारिस के वाले से अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो दीनी इदारे हैं इनके अंदर लोग दीन सीखने के लिए आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ क्या है, अक़वाम आलम बहुत आगे चली गई है। ये आज तक जो है वो साइकिल की ट्यूब का पंचर जो लगाते हैं वो नहीं बना सके। और ये पूछते फिर उलमा से हैं कि अभी तुम साइंसदान पैदा क्यों नहीं, और तुमने तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद इनको अलग कर दिया है कि तुमने तो ये कहकर इनको इग्नोर कर दिया कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर तुम्हारा काम ही नहीं है, ये तो हमारा काम है। और भाई अब ये उलमा को चाहिए कि आपसे सवाल करें, इतना अर्सा हो गया तुम साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पर अलहदा और मुकम्मल रियासती वसाइल और मुकम्मल रियासती जो एक हिमायत होती है वो तुम्हें हासिल है। हर किस्म के हत्तल इम्कान जो वसाइल है वो तुम्हें मुयस्सर है, तुम्हें दिए गए। लेकिन तुमने क्या किया है? क्या किया है? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तुम कहां हो? और पूछते उलमा से हो, उलमा ने तुम्हें रोका है कि भाई रॉकेट ना बनाओ, उलमा ने रोका है तुम्हें कि भाई टेक्नोलॉजी में तरक्की ना करो, उलमा ने तुम्हें रोका है कि भाई ये ना करो। बात उलमा पे। सवाल तो तुमसे बनता है कि भाई इतने अरसे से तुम जो साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पर इतने इदारे लेके चल रहे हो उनके अंदर तुमने क्या किया है? उल्टा जिनको तुमने अलग कर दिया और रियासतें भी इन्हीं मदारिस से अलग हो गई, इन्होंने भी कोई
تقریباً 0% ریاست کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر، توجہ بھی نہیں ہوتی، اور ریاست جو ہے نا ان کو امداد بھی نہیں کرتی، کسی قسم کا کوئی فنڈ کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا ان کے لیے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے دینی علوم یہ کیسے لے کے چل رہے ہیں، بچایا انہوں نے کیسے ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں تھا، ادارے تو سارے جو تھے گورنمنٹ والے ادارے جو تھے وہ تو سارے سکولوں میں اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گھر بیٹھ کر دینی علوم کے مراکز قائم کیے، کسی نے اپنے گھر والوں کے زیورات بیچ کر ادارے قائم کیے، کسی نے درخت کے نیچے جو ہے نا وہ چٹائی بچھا کر اپنا ادارہ قائم کر دیا۔ انہوں نے اپنی معاشی معاملات برداشت کیے، انہوں نے عزت نفس، حتیٰ کہ جب معاملات گھمبیر ہو گئے تو انہوں نے علاقے والوں کو کہا کہ یار کچھ طلبہ ہیں جو ہمارے پاس رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، صبح اور شام کو تم روٹیاں دیا کرو، یہ آ جایا کریں گے آپ کے پاس، یہ کھا کے بیچارے دین کا علم حاصل کریں گے۔ اس میں کتنا بڑا اپنی عزت پر سوال نشان تھا۔ انہوں نے اپنی عزت نفس بھی قربان کی، دو پہ لگایا، اور انہوں نے جو ہے وہ معاشی معاملات بھی دو پہ لگایا۔ اس کے باوجود بھی الحمدللہ یہ دین کو اور دین کے علوم و فنون کو محفوظ لے کر چلتے رہے، اور آج دیکھیں کتنا مضبوط ہمارے دینی علوم و فنون ہے۔ اور دیگر اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو وہاں کیا ہے، سارے وسائل تمہارے اوپر خرچ ہونے کے بعد